मेरी तैयारी यहीं से मुजफ्फरपुर से हुई है। इसमें काफ़ी सहयोग मेरे शिक्षकगणों का, अभिभावकों गण का है। मैंने ऑफलाइन कोचिंग संस्थान विद्या एजुकेटर से अपनी पूरी पढ़ाई की है और यहीं से मेरी पढ़ाई होता है दिखावा का जी। और एक होता है ईमानदारी। तो मैंने ईमानदारी से पढ़ाई की और मुझे विश्वास था कि यहाँ तक मैं ज़रूर पहुँचूँगी। चलिए नमस्कार, मैं मोनू कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार। और अभी हम मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं। जो बिहार में मुजफ्फरपुर से एक अनुष्का नाम की छात्रा बिहार में दूसरे स्थान प्राप्त की है और मैं उनसे बात करने आया हूं। उनके परिवार वाले भी हैं, क्या कितनी खुशी है, इन सभी चीज़ों को आपको छात्रा से बात करके और सारी चीज़ बारीकी से बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए छात्रा से बात करते हैं। तो अनुष्का जी, सबसे पहले आपके पूरे परिवार को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरे बिहार में परचम लहराया है और दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो पहले आपके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, स्वागत है आपका हमारे पब्लिक समाचार चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आप यहाँ तक आए मेरा इंटरव्यू लेने, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो अनुष्का, मैं सबसे पहले आपका परिचय आप खुद बता दीजिए और अपने पिताजी के बारे में, और अपना परिचय और पिताजी का बता दीजिए। जी, मेरा नाम अनुष्का कुमारी है। मैं कला संकाय से कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। जी, मेरे माता जी का नाम रेखा कुमारी है और पिताजी का नाम अमित कुमार ठाकुर है। मैंने डिस्ट्रिक्ट में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है और स्टेट में बिहार में सेकंड रैंक आया है, जो कि 471 अंक है और कुल अंकों का 94.2% है। अच्छा, तो आपका सब्जेक्ट क्या था? मेरा सब्जेक्ट आर्ट्स था और इसमें मैंने ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो तैयारी कर रही थी इंटर में, वो तैयारी आप कहाँ से किए थे? मेरी तैयारी यहीं से मुजफ्फरपुर से हुई है। इसमें काफ़ी सहयोग मेरे शिक्षकगणों का, अभिभावकों गण का है। मैंने ऑफलाइन कोचिंग संस्थान विद्या एजुकेटर से अपनी पूरी पढ़ाई की है और यहीं से मेरी पढ़ाई। तो आपके परिवार में मतलब आप कितने भाई बहन हैं जो अभी मतलब पढ़ाई में कार्यरत हैं? मेरे परिवार में कुल 9 सदस्य हैं, जिसमें मैं 3 भाई बहन हूँ और 2 बहन और एक सबसे छोटा भाई, जिसमें सबसे बड़ी मैं हूँ। अच्छा, तो पढ़ाई को लेकर जब आप इंटर की तैयारी कर रही थी तो आपको यह था आशा कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी जो मेहनत है वो मेहनत रंग लाएगी और इतना बड़ा कि मतलब बिहार लेवल पे परचम लहराएंगे हम? जी, इसके प्रति मैं काफ़ी लगन से पहले से ही काफ़ी प्रोत्साहित मुझे किया गया था कि हाँ, तुम अगर 10th में इतना अच्छा नहीं कर पाई तो 12th में कर लोगी। तो इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला। मैं शुरू से इसके प्रति तत्पर थी, काफ़ी परिश्रम से हुआ है। एक परिश्रम होता है दिखावा का और एक होता है ईमानदारी। तो मैंने ईमानदारी से पढ़ाई की और मुझे विश्वास था कि यहाँ तक मैं ज़रूर पहुँचूँगी। चलिए, अच्छी बात है कि पढ़ाई ईमानदारी से करनी चाहिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत मेहनत करके आपके ऊपर आशा लगाए होते हैं, या हर बच्चे के ऊपर। तो बहुत सारे हैं कि पेरेंट्स लड़की को पढ़ाने के लिए हिचकिचाते हैं, और या जिनको परिवार वाले मतलब लड़की को पढ़ाने के लिए ऑफर देते हैं कि ठीक है आप पढ़ो लिखो, छूट देते हैं, तो बहुत सारी बच्चियां भी मतलब परिवार को धोखा देते हैं और पढ़ाई ना करके मतलब इधर उधर की बातों में। उनके लिए कुछ संदेश दीजिए। देखिए, मेरा संदेश यही है कि आप पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई से ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं। खासकर मिडिल क्लास जो फैमिली से हैं, उन पर, उनके लोगों का, जो आपके परिवार हैं, उन पे आपका काफ़ी भरोसा रहता है। उनके भरोसे को मत तोड़िए। अगर आपको आज़ादी दी जा रही है तो उसका सकारात्मक उपयोग कीजिए, ना कि नकारात्मक। जी, तो मतलब पढ़ाई लिखाई को लेकर आगे की क्या तैयारी है आपकी, और क्या आगे भविष्य में करने की सोचे हैं आप? आगे मेरा भविष्य में यही है कि मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन करने वाली हूँ और पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट रहने वाला है और ग्रेजुएशन के साथ बीपीएससी की तैयारी करूँगी और घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई। अच्छा, प्रशासनिक सेवा में जाने की तैयारी है। तो प्रशासनिक सेवा में जो चेंजेस है वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो बिहार में या देश में मतलब हर जगह, खासकर अपन बिहार के हैं तो बिहार की बात करेंगे, कि बिहार में देखते हैं कि प्रशासनिक सेवा उतना ढंग से नहीं होता, या लोग जो जैसे बच्चे हैं, आप हैं तो आप तैयारी किए, जब आप सेवा में बहाली हो जाते हैं तो लोग ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ईमानदार भी हैं, करते हैं, लेकिन प्रशासनिक सेवा को ढंग से न चलाना या मतलब आम पब्लिक को परेशान करना। तो प्रशासनिक सेवा में अगर आप जाना चाहती हैं, उनके बारे में कुछ आपका विचार है तो किस तरीके से हम जाएंगे तो करेंगे और करना चाहिए? देखिए, प्रशासनिक सेवा में जाने से सबसे पहले आपको अपने बिहार राज्य की बात करें तो बिहार, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है
और यहाँ लड़कियों को उतना नहीं पढ़ाया जाता है, किंतु इस बार अगर देखें तो टॉपर्स में कुल टॉप 10 में 6 लड़कियां ही हैं और बिहार सरकार इसके प्रति काफ़ी तत्पर है, जागरूक है। इसका मैं काफ़ी अभिनंदन करती हूँ और इसका समर्थन भी करती हूँ। अगर मैं प्रशासनिक सेवा में गई तो मैं सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को काफ़ी सुदृढ़ बनाऊंगी और महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ सहयोग रहेगा। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी ऑर्नामेंट्स का कार्य करते हैं, जेवर बनाते हैं, आभूषण भंडार। अच्छा, मतलब जो सोनार का जो ग्रहण का काम होता है वो करते हैं, कारीगरी करते हैं। चलिए धन्यवाद। और आपके जो चाचा जी टीचर हैं वो टीचिंग मतलब कहाँ कोचिंग चलाते हैं मुजफ्फरपुर में? वो अखाड़ा घाट है, यहीं से कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। और वहाँ पे आर्ट्स की काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है, विद्या एजुकेटर्स उनकी कोचिंग। वहीं से आपने तैयारी की है? वहीं से सारी तैयारी। अच्छा, आपके जो 10th में था, 10th में क्या रैंक था और 10th कहाँ से आपकी थी? 10th में मैं कोई रैंक नहीं ला पाई थी। एक्चुअली मेरा 455 मार्क्स था और 91% था, लेकिन मैं उस समय दृढ़ संकल्प कर ली थी कि नहीं, इस बार नहीं हो पाया तो 12th में मैं ज़रूर मेहनत करूँगी। इससे काफ़ी ज़्यादा अगर मेहनत करनी पड़े तो मैं काफ़ी लगन से पढ़ाई करूँगी। चलिए धन्यवाद। क्योंकि एक बार अगर नहीं अच्छा सफलता हाथ लगी तो दूसरी बार लगी ना हाथ आपको। चलिए, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। और इनके माताजी से भी बात कर लेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार। तो आपकी बेटियां पूरे बिहार में परचम लहराई हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत खुश हैं हम अपनी बेटी के लिए। जी, बेटियों को बहुत सारे जो डरते रहते हैं पढ़ाने के लिए, क्योंकि आजकल समय भी बहुत ख़राब चल रहा है और ज़्यादातर लड़कियों को ही परेशानी होती है पढ़ने में। तो उन पर जो है गार्जियन को या उनके माता पिता को जो बच्चे पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बेटी को जितना पढ़ाइए उतना अच्छा है। इस बच्चे को जितना लगन रहता है पढ़ने में, अगर माता पिता ध्यान दे तो कुछ कर पाती है, इसीलिए पढ़ाना ज़रूरी है। चलिए, अच्छी बात है। और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपकी बेटी ने मेहनत किया है और आशा करता हूँ कि आगे आप लोग उनको ये मेहनत को फिर से आगे बढ़ाने का काम करेंगे आप लोग परिवार में। तो चलिए धन्यवाद। ये इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बात करने में भी जो है अनुष्का जी बहुत अच्छी हैं और एकदम क्लियर से बोल पाती है। बहुत सारी छात्रा पढ़ तो लेती हैं या उनको बोलने में संकोच होता रहता है, लेकिन बहुत अच्छा बात की हैं। और उनके माता पिता का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बिटिया के ऊपर इतना ध्यान दिया, उनके पूरे परिवार को। और मुजफ्फरपुर में तो टॉप 1 में है और पूरे बिहार में दूसरा स्थान प्राप्त किए हैं कला संकाय से, आर्ट्स सब्जेक्ट से। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी और भी छात्र छात्राओं का जो खबर है उनकी मेहनत को हम दिखाने का काम करते रहेंगे। आप देखते रहें पब्लिक समाचार। धन्यवाद।